क्रांति दाता परम पूजनीय विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पीच की थी, वो स्तंभ आप देख रहे हैं, 13 अक्टूबर 1935। आज एक विशेष अवसर पे मुझे यहां आने का मौका मिला। मैं सर्वप्रथम तो आप सबका धन्यवाद देता हूं। यहां की तमाम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की टीम बाबा साहब अम्बेडकर के दिखाए रास्ते पे चल के हम लोगों ने भारत में बहुत कुछ अर्जित किया है। वही आज भी हमारे संत गुरु महापुरुषों का जो सपना था, बोध में भारत का सपना, बेगमपुरा राज का सपना, मानवतावादी राज का सपना, वो भी अधूरा। ये छांव और ये धूप तो हजारों साल से हमारे लोग सह रहे हैं। हमारे लोग तो भूखे पेट भी रह के जो है इस भारत की धरती पे लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन जिस सपने के साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने 1935 में संकल्प लिया था इसी धरती पे कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। लेकिन आज हालात बड़े खतरनाक हो चले हैं, इतने खतरनाक कि आज बाबा साहब अम्बेडकर की ली हुई 22 प्रतिज्ञा को बोलने पे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और लोगों को जेल भेजने का काम किया जा रहा है। आज भारत में संविधान की हत्या की जा रही है, भारतीय संविधान को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं यहां से उस संकल्प को तो लू ना लूं, लेकिन एक संकल्प इस धरती से मैं जरूर लूंगा। जब मैं अपनी बात को खत्म करूंगा तो मैं इस धरती से एक संकल्प लेके जरूर जाऊंगा, बाबा साहब अम्बेडकर का बेटा होने के नाते। भारत की धरती से जाने वाला धम, जिसको बौद्ध धम हम कहते हैं, जो दुनिया में गया, जो थाईलैंड गया, जो चाइना गया, कोरिया गया, जापान गया, और वो तमाम देश आगे बढ़ रहे हैं, वो तमाम देश बौद्ध में हो गए। लेकिन भारत में वही बौद्ध धर्म जो है वो अल्पसंख्यक में क्यों है? ये सवाल आपने कभी जाना? इस सवाल को आपने कभी अपने आप से पूछा? इस सवाल का जवाब ढूंढने का भी आपने प्रयास किया कि यहां से जाने वाला धर्म दुनिया में कामयाबी की बुलंदियों के रास्ते छू रहा है, लेकिन वो भारत में जो है अल्पसंख्यक क्यों है? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जिनका राज नहीं होता उनका धर्म भी नहीं चलता। जब तक इस देश में हमारे पुरखों ने राज किया, जब तक इस देश में हमारे सम्राटों ने राज किया, तब तक धर्म जो है यहां से दुनिया में गया और एक से एक बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी और एक से एक बड़ी से बड़ी सभ्यता जो है, चाहे वो सिंधु घाटी की सभ्यता हो, चाहे वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो हो, चाहे वो कालीबंगा लोथल हो, चाहे वो तक्षशिला हो, चाहे नालंदा हो, दुनिया में ऐसा स्वर्ण युग अगर कहीं था जिसको जिस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तब वो तथागत बुद्ध के मानने वालों के, तब तक तथागत बुद्ध के रास्ते पे चलने वालों के शासन में था। जब ये देश अखंड भारत होता था, अफगानिस्तान, ईरान तक इस देश की सीमाएं थी, वो मनुस्मृति के मानने वालों के राज में नहीं था, वो बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले, तथागत बुद्ध के मानने वाले उन सम्राटों के राज में था। जैसे हमारा राज चला गया, हमारा धर्म भी चला गया, और जिनका राज नहीं होता वो गुलाम होते, और आज हम मजबूरी में आजाद भारत में भी गुलामों जैसी जिंदगी जी रहे हैं। मुझे खुशी है कि अभी लाखों की संख्या में इकट्ठा हुए, लेकिन दुख इस बात का भी है कि आज भी पूरे देश में जब हम एनसीआरबी का डाटा पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा अत्याचार शोषित वर्ग की बहन बेटियों को झेलने पड़ते हैं। कहीं उनका रेप होता है,
कहीं उनकी हत्या होती है, कहीं पेट्रोल डाल के जला दी जाती है, कहीं तेजाब से नहला दी जाती है, कहीं मूछा रखने पर हत्या होती है, कहीं घोड़ी पे चढ़ने पर हत्या होती है, और अभी तो कुछ दिन पहले आपने देखा कि मटकी से पानी पीने पे भी हत्या होती है। ये भारत बन गया। ये भारत इसलिए नहीं बना क्योंकि मनुवादी लोग ताकतवर हो गए हैं। ये भारत इसलिए बन गया है क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे अपना काम नहीं कर रहे हैं। जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे इस देश के महापुरुषों के, संतों के तो मानने वाले जो हैं, नौजवान लोग चिल्ला देंगे, ये मनवादी बहरे हो जाएंगे। मेरा वादा है आप लोगों से। आप अपनी चुप्पी को त्याग दो। बाबा साहब का खून शूरवीरों का खून है। भीमा कोरेगांव इसका इतिहास है। जिसने देखा वो भी देख ले, और जिसने नहीं जाना वो भी जान ले, और दिल्ली की गद्दी पर बैठा शासक भी जान ले कि हमसे उतना ही टकराना जितना झेल पाओ। कभी कभी गलत फहमी में आदमी गलत कदम उठा लेता है। ऐसा ना हो तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग जो बुद्ध को भी मानते हैं और युद्ध को भी मानते हैं, ऐसा ना हो अपने स्वाभिमान सम्मान के लिए सड़कों पर उतर जाए और आपको ये देश छोड़ के यूरेशिया भागना न पड़ जाए। मेरा आपसे ये निवेदन है कि अब समय आ चला है। एक तरफ भारतीय संविधान को मिटाने का प्रयास हो रहा है और दूसरी तरफ भारतीय संविधान को लागू करने का प्रयास होना चाहिए। एक तरफ वो लोग भारतीय संविधान को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय संविधान की सुरक्षा में करोड़ों हाथ खड़े हो जाने चाहिए। आपको आज नहीं तो कल ये मोर्चा लेना पड़ेगा और आपको आज नहीं तो कल ये घोषणा करनी पड़ेगी कि भारतीय संविधान पे उठने वाली हर आंख का जवाब देने के लिए यहाँ का अम्बेडकर वादी तैयार है। आप बताओ दोनों हाथ उठाके मुझे, क्या आपके रहते बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को कोई खतरा हो सकता है? बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, हो सकता है क्या? आप नहीं चाहते कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू हो? बताओ, चाहते हो नहीं चाहते हो? बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, आप चाहते नहीं चाहते हो? आप चाहते नहीं चाहते कि तथागत बुद्ध का सपने पूरे हों? आप चाहते नहीं चाहते कि स्वतंत्रता, मैत्री, बंधुत्व, भाईचारा लागू हो? आप चाहते नहीं चाहते कि यहाँ बहन बेटियों का सम्मान हो? बताओ, अगर आप ये सब चाहते हैं तो फिर आप इस आंदोलन में कूद पड़िए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, मेरी बात पे गौर करें नौजवान, कि जिस कौम में कुर्बानी के बकरे तैयार नहीं करते वो कौम कभी आजादी प्राप्त नहीं करती। अगर आप आजादी चाहते हैं तो फिर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाइए। और जिस दिन आप मात्र ऐलान कर देंगे कि हम अपने स्वाभिमान सम्मान की रक्षा के लिए, भारतीय संविधान की रक्षा के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार है, मैं गारंटी देता हूं कि भारतीय संविधान की तरफ उठने वाले हर आंख छूट जाएगी। आपने कदमों में मेरी बात कह दिया।